एनटीपीसी ग्रुप डी बैच हम लोगों का पहला बैच है। साथियों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है साथी हो, तो ए टाइप के हमला सपोर्ट करिए, अपन दोस्त के मन साथ शेयर करिए। आज के हमन वीडियो में बात करत हन प्रतिशत। प्रतिशत मतलब हमन ला समझना है। प्रति मतलब हर, और शत मतलब 100, मतलब हर बात के लिए 100। तो एक हमन ला समझ आगे हर बात के लिए 100। तो देखा साथी हो, 10% अगर वृद्धि बोलत है तो हमन 100 में 10 के वृद्धि कर देबो तो कतेक हो जाही 110। अगर कमी बोलत है 10% के तो 100 में कमी कर देबो तो कतेक होही 90। यह हमर डायरेक्ट ऐसे जनरल मेथड है जेखर से हमन एला हल कर सकत हन। अब आगे देखा, अलग अलग किस्म के प्रश्न आथे जो प्रतियोगिता परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते है ना साथी हो। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। एकर टाइप के अनुसार हमन पढ़त हन साथी हो। तो देखा टाइप्स में का दे हे। पहला दे हे कमी पर आधारित, दूसरा दे हे वृद्धि पर आधारित, तीसरा दे हे कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित, चौथा दे हे आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित, पांचवा दे हे आय व्यय पर आधारित, छठवा दे हे चुनाव पर आधारित, सातवां दे हे मिश्रण पर आधारित, आठवां दे हे अनुपात पर आधारित, नौवां दे हे परीक्षा फल पर आधारित। ए टाइप के हमन ला मिले हे साथी हो। और 10वां दे हे अन्य, है ना। ए टाइप के ए प्रतियोगिता परीक्षा में ए टाइप के प्रतिशत से प्रश्न बनते। तो ये सब चीज़ ला नोट कर लेवा, काबर कि आगे आने वाला ए टाइप के प्रश्न आप मन ला एक एक दो दो हल कराए जाही, जेकर उत्तर भी बताए जाही। तो चला साथी हो, हमन शुरू करत हन पहली टाइप के प्रश्न, मतलब कमी पर आधारित। दो वीडियो बन जाही साथी हो। तो यह हमार भाग ए के पहला क्वेश्चन लिख देवत हन साथी हो। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। हमारे क्वेश्चन बोर्ड में लिखा गया है साथी हो, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। तो एक देखा साथी हो, 10% कम, 10% कम 90% के लिए हम यूज करें 100। ठीक है साथी हो, 10% से हमारा लाना है कम, तो 90 है ना, 10 10 10 कतेक हो गए 100/9।
एला हमन 11 से ही 1/9 भी लिख सकत हन। ठीक है, अब ऑप्शन ह बताही साथी हो कि 100/9 है कि 11 से ही 1/9 है। दूसरा प्रश्न एच में देखा साथी हो कि एच में दूसरा प्रश्न एक बार समझे बा 20% मान ले कमी हो गए है साथी हो, एक 20% कमी हो गए है, तब हमन कैसे हल करबो। तो एक 20 के कमी तो हमन पहुँच गए 80% के लिए हमन लगाबो 100। 1010 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25% अधिक। ठीक है साथी हो, ए टाइप के प्रश्न अगर हमन ला देखे ला मिलही तो हमन आसानी से बना सकत हन। आगे देखा साथी हो, एक लिख दे है कतेक 50% के कम। तो 50% के कम तो हमन पहुँच गए 50% के लिए 100, ते दोनों कट गए तो हमार उत्तर आ जाही साथी हो 100%। एक लड़का ये भी प्रश्न पूछे रही साथी हो कि अगर यह फ्रैक्शन भी न रही 33 से ही 1/2% कम है तो यह कैसे बनही, है ना साथी हो। तो देखा 33 से ही 1/2 सबसे पहली मूलभूत में लिखबो। 33 से ही 1/2 नहीं साथी हो 3, तेला हम मूलभूत में लिखबो ते का हो जाही 100/3। कहे के मतलब अगर एला भिन्न में बदलबो तो 1/100, 100, 1/3। पहली कतेक रही से 3, अब 1 घटत है तो कतेक हो गए 2, 1/2 माने हमर उत्तर आ जाही कितना साथी हो 50%। ठीक है साथी हो, भिन्न ला दशमलव, भिन्न ला प्रतिशत में, प्रतिशत ला भिन्न में बदले की तरीका तो जानते हुई है ना साथी हो। तो ए टाइप के अगर प्रश्न आप मन ला देखे ला मिलही तो मोर ख्याल से अब उम्मीद है ए टाइप के प्रश्न ला बना सकत था। आगे टाइप के प्रश्न में देखा साथी हो, क्वेश्चन वाइज थोड़ा सा आप मन ला समझे ला पढ़ी, है ना साथी हो। देखा यह कमी वाला रही से, यह कौन सा वाला है, कमी वाला है। अब हमन ला बनाना है वृद्धि वाला। तो ठीक है साथी हो, अइला हमन बनाते हैं अब वृद्धि वाला। मुकेश की आय सुरेश की आय से 10% अधिक है, तो सुरेश की आय मुकेश की आय से कितना कम है। ये टाइप के प्रश्न मिले हैं साथी हो। तो मुकेश की आय सुरेश की आय से 10% अधिक है, तो सुरेश की आय मुकेश की आय से कितना कम है। तो हमन बात करते हम साथी 100 में 10 के अधिक है तो कम पहुँच गए 110% के लिए 100, 1010 10 के गुणा करबो 10 के साथ साथ ही 100 बटा कतेक हो जाही 11, एला 9 से ही 1/11 के रूप में हमन लिख सकत हन। तो ए टाइप के आंसर आप मतलब लाना है साथी हो, कोई ट्रिक आप मतलब यूज नहीं करना है। तो सिंपल है, ए टाइप के प्रश्न आप मन से बन जाही। मान लेवा एक 20% अधिक है, 60% अधिक है, कोई भी प्रतिशत अधिक है तो एक 60 लिखना है साथी, अधिक है तो अधिक 160 और परसेंट के लिए 100, 1010 एक हो जाही साथी हो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ये हो जाही साथी हो 75/2, ते हो जाही साथी हो हमार
37 सही 1/2%। ठीक है साथी हो, ऐसे ही आप मन ए टाइप के प्रश्न ला हल कर सकत हा जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ए टाइप के प्रश्न हमन ला मिले साथी हो वृद्धि से संबंधित। जो प्रश्न न बनही ओला कमिटमेंट कर दिया साथी हो, ओकर उत्तर हमन भेज देबो। तेह होगे वृद्धि से संबंधित, कमी से संबंधित। अब हमन अगला टाइप में पढ़त हन कमी और वृद्धि दोनों से संबंधित। एक क्वेश्चन देखथन साथी हो, तेखर बाद हमन समझे के कोशिश करथन। एक व्यक्ति की आय में 10% बढ़ाई गई, उसके पश्चात पुनः 20% बढ़ाई गई, तो उनकी आय में कितना परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन बोर्ड में लिखा गया है साथी हो, देखा सबसे पहली कतेक बढ़ाई 10%, और बाद 20% बढ़ाई, तो डायरेक्ट हमन ला दोनों के गुणा करना है। 10% बढ़ी तो 110 गुणित 20% बढ़ी तो 120। अब एक बात आप मन देखे हुई साथी हो, प्रतिशत में 2 जीरो रथे, ओखर ले हमन 2 जीरो काट दें। ठीक है, 12 में कितना होते साथी हो 121। अब तुलना करा साथी हो 100 के साथ, 100 में कतका ज़्यादा है तो 21% का होही साथी हो वृद्धि। ये हमार का हो जाही आंसर हो जाही। तो ठीक है साथी हो, अब बात समझ में आगे। इस प्रश्न ला हमन कुछ आउ मान जो है रख के आप मन ला समझात हन, ताकि कोई समझ में कमी मत रहे। तो आगे देखा साथी हो, आई टाइप के प्रश्न ला अगर फिर समझात हन, 15% बढ़ाया गया, फिर जो है 15% घटाया गया और 5% बढ़ाया गया या घटाया गया। 15 घटाया घट गई, 15% घट गई, उसके बाद पुनः 5% घट गई। ठीक है, तो यह हमार बात है घटे के। तो सबसे पहली 15 घटी तो कामेर पहुँचे 85, 5 घटी कामेर पहुँचे 95। अब देखा साथी हो, ये 2 जीरो तो हमार यूज होही, लेकिन कब होही बाद में होही। 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 कतेक हो गए 42। 9 पंचे 45 की 5 हासिल 4 और 9 अट्ठे 72, 72 4 कतेक हो गए 76। 5 की 5 7 10 हासिल 1। तो हमन देखा साथी हो 2 जीरो के स्थान में हमन लगा देथन पॉइंट। अब हमन करबो 100 से तुलना, तो 100 से तुलना करबो तो साथी हो हमन ला एक 19.25% का मिलही साथी हो कमी मिलही। ठीक है साथी हो, तो ये हमार का हो गए आंसर हो गए। ऐ टाइप के प्रश्न हमन ला देखे ला मिलही साथी हो। तो मोर बात तुमन ला समझ में आगे होही। चैनल ला सब्सक्राइब कर देवा, अपन दोस्त मन के साथ शेयर करा। एक बात और साथी हो, अगर कमी और वृद्धि एक साथ होवत है
तय कैसे करना है। जैसे मान लेवा ये जगह बात है 20% बढ़ी और एक आत है 20% घटी। ए टाइप के प्रश्न में देखा साथियों 20% बढ़ी तो 120, 20% घटी तो 80%। के लिए 2 जीरो को काट दिए, 12 अट्ठे कत्ते होते साथी हो 96, मतलब 4% का हो गए साथी हो कमी हो गई। तो ए टाइप के प्रश्न अगर आप मन ला देखे ला मिलही तो मोर ख्याल से ये टाइप के प्रश्न ला आप मन बना सकत हा। अब आगे आथन साथी हो क्षेत्रफल और आयतन वाला प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन वाला प्रश्न भी सिंपल है साथी हो। इस टाइप के प्रश्न है, बस थोड़ा सा क्षेत्रफल और आयतन में अंतर है। ये हमार चौथा टाइप के प्रश्न होते साथी हो क्षेत्रफल और आयतन। आगे टाइप के प्रश्न ला आप मन ला बाद में बताबो साथी हो। तो क्षेत्रफल और आयतन मतलब एखर से देखा साथी हो। सबसे पहली क्षेत्रफल के एक प्रश्न हम लिख लेथन साथी हो ताकि आप मन ला कोई डाउट मत रहे। एक वर्ग की भुजा में 25% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। एक वर्ग की भुजा में 25% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। देखिए साथी यहाँ 25% बढ़ाई गई, ये वर्ग है, ये भी 25 बढ़ी, ये भी बढ़ी, ये भी बढ़ी, ये भी बढ़ी। ठीक है, इधर से हमारा डाउट नहीं है, जो मान दिए है ओला डबल लिख लेना है। 25% बढ़ी तो का होई साथी हो 125 गुणित हो जाही 125। अब 125 के गुणा 125 के साथ करबो साथी हो तो कतेक हो जाही साथी हो 625। कतेक हो जाही जी 625। अब एकरा हमन का करबो तुलना करबो, 100 से तुलना करबो 625 ला तो हमार मान कतेक हो जाही 525 जो है का होही साथी हो वृद्धि होही। ठीक है, ए टाइप के प्रश्न अगर आप मन ला देखे ला मिलही तो आप मन मोर ख्याल से जल्दी बना सकत हा। आगे देखा साथी हो आई टाइप के एक और प्रश्न लिखत हन। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 20% वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। इसका देखो साथियों, सबसे पहले 10% वृद्धि तो 110, फिर बोला गया है 20% वृद्धि तो 120%। के लिए 2 जीरो हमने काट दिया है ना साथियों। तो यहाँ पर 12 11 में कितना होता है साथियों 121।
तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना साथी, 21% वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या था साथी, 25% वृद्धि किया गया था। छोटा सा एरर हो गया यहाँ पर, देखो 25% वृद्धि किया गया था तो वो क्या होगा, 125 गुणित में आ जाएगा 125, हमने गुणा नहीं किया, अधिक होगा साथी। 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5। अब 2 का गुणा करते हैं तो ये होता है साथियों 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 2 का 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 एकम 2। अब 1 का गुणा करते हैं तो 5 2 1, यहाँ देखो 5 की 5, 2 की 2, 5 और 5 10 और 6 16 हासिल 1 5 और 1। 2 बिंदु के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे साथी। तो इस टाइप से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा कितना साथी, 25। 100 से तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 56.25%। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 56 से ही 1/4%। ठीक है साथी, तो ए टाइप के प्रश्न आप मतलब हल करना है। वो टाइम कुछ एरर होगी रही से कब कि हमन 100 से तुलना सीधा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, पॉइंट ला देखे नहीं है ना, तो ये बात ला आप मतलब समझेल पड़ी। अब हमन क्षेत्रफल के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हमन ला पढ़ना है काखर बारे में, आयतन के बारे में। ठीक है साथी हो, तो देखा आयतन के बारे में फिर हमन पढ़ा थन। अब आयतन के बारे में हम लोग पढ़े से पहले हम लोग ज्ञात होना चाहिए साथी हो कि सबसे पहले हमन क्षेत्र निकालबो, क्षेत्र निकाले के बाद हमन निकालबो आयतन। तो देखा साथी हो, क्षेत्रफल पहले निकालबो। क्षेत्रफल हमार आयतन के एक प्रश्न लिखा था, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि की गई। एक घन की भुजा में 10% वृद्धि की गई तो घन की आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। देखा साथी हो, हमार प्रश्न लिखा गया है एक घन के भुजा में 10% वृद्धि करीज तो ओकर आयतन में कतेक परिवर्तन होही। तो सबसे पहली हमन ला ज्ञात करे ला पड़ही का साथी हो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद हमन ला ज्ञात करे ला पड़ही आयतन। ठीक है साथी हो, तो देखा सबसे पहली क्षेत्रफल ज्ञात करबो, 10% वृद्धि तो 110 गुणित 110, तो 1010 का हो गए कट गए, 11 11 में कितना 121, कहे के मतलब 21% का हो गए वृद्धि हो गई। ठीक है, यह हमार उत्तर न है साथी हो, हमार उत्तर कामा लाना है आयतन में। अब देखा साथी हो, पहली 10% वृद्धि रही, अब क्षेत्रफल में 21% वृद्धि होगी। तो 10% वृद्धि तो 110, अब क्षेत्रफल में 21% वृद्धि होगी तो कतेक लिखबो 121। अब देखा साथी हो, परसेंट के लिए 1 जीरो हम काट दे हैं, 1 जीरो अभी बचे है। तो 121 के गुणा 11 के साथ करबो साथी हो, तो 121 कट 121 तय हो जाही 1333.31। ठीक है साथी हो, अब देखा 1 जीरो तो कट गए, 1 जीरो व हम लगाबो दशमलव, और एला हमन करबो 100 से तुलना। एला हमन करत हन 100 से तुलना, तो 100 से कतका ज़्यादा है साथी हो, तो 33.1% जो है का हो जाही साथी हो, वृद्धि हो जाही। ये हमार का आंसर है। यही टाइप के प्रश्न अगर आप मन ला देखे ला मिलही तो मोर ख्याल से उम्मीद है
कि आप मन जरूर बना सकत ह। सबसे पहली आप मन ला क्षेत्रफल निकाले के पड़ही। क्षेत्रफल निकल जही तेखर साथ प्रश्न के फिर जो है आप मन तुलना कर दिहा त ए टाइप के आप मन ला उत्तर मिल जाही। ठीक है साथी हो, अगला प्रश्न ढलाकी देख लेवा। एक वृत्त की व्यास में 10% वृद्धि की गई तो आयतन में कितना परिवर्तन हुई। ठीक है साथी, एक वृत्त नहीं है, गोले। एक गोले की व्यास में 10% वृद्धि की गई तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो 10% वृद्धि तो 110 गुणित 110 परसेंट के लिए 2 जीरो 11 11 121। ये वृद्धि ला हमन एक बार कमी बना के देखत हन साथी हो। ठीक है, तो एक हमार प्रश्न है 10% कमी तो 90 गुणित 90 9 निया कतेक होगे साथी हो 81। मतलब तुलना करबो तो 19% का हो जाही कमी। यह हमार का निकलिस क्षेत्रफल। अब हमार क्वेश्चन है 10% कमी तो 90 और क्षेत्रफल में 19% कमी तक का मेरे पहुँच गए 81। ठीक है साथी हो, परसेंट के लिए 1 जीरो कट गए 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 दशमलव लगाए साथी 1% बर ते हो जाही साथी 72.9। 100 से अगर हमन का करबो तुलना करबो 100 से तुलना करबो तो कते का ही 1.3 एक हासिल 3 1 23.1% का हो जाही साथी हो कमी हो जाही। ठीक है, ये टाइप के प्रश्न अपन ला देखे ला मिलही तो मोर ख्याल से आप मन जरूर बना सकत ह। आज के प्रश्न बस इतना ही। चैनल ला सब्सक्राइब करिया, लाइक करिया, अपन दोस्त मन के साथ शेयर जरूर करिया। धन्यवाद।